तो सीजन 1 के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक 16-17 साल का लड़का जिसके साथ एक चेनसॉ डेविल जो कि उसका पेट है। लड़के का नाम डेंजी है और डेंजी के जो फादर है जो कि मर चुके थे, उन्होंने किसी बंदे से लोन ले रखा है और वो लोन अब डेंजी चुका रहा है उस बंदे के लिए काम करके। डेंजी डेविल हंटिंग करता है एंड ऐसे वैसे अपने ऑर्गन्स बेच के भी उस बंदे का लोन चुकाने की कोशिश कर रहा है। डेंजी ने पोचीटा यानी कि उस चेनसॉ डेविल की एक बार जान बचाई थी, इसलिए वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। डेंजी हमेशा पोचीटा को अपने सपनों के बारे में बताता रहता था, जैसे कि किसी लड़की के साथ बैठकर देर रात तक गेम्स खेलना चाहता है। ऐसे ही एक दिन डेंजी जब पोचीटा को बता रहा होता है कि उसने एक नई चीज सीखी है जो कि हमें ब्रेड जैम के साथ खाना होता है, और उसी रात वो बंदा जिसका डेंजी लोन चुका रहा है वो बंदा डेंजी को एक डेविल हंटिंग पर ले जाता है और वहां वो बंदा एक ज़ॉम्बी डेविल के साथ मिलकर डेंजी को मारने की कोशिश करता है। I mean, मार ही देता है पूरी तरह से। वो डेंजी और पोचीटा को बहुत ब्रूटली मार के एक कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। डेंजी के तो सारे के सारे पार्ट्स अलग अलग कर दिए थे उन लोगों ने, बट लकीली डेंजी का थोड़ा सा खून पोचीटा के मुंह के अंदर चला जाता है और वो अपने आप को थोड़ा सा हील कर पाता है। और जब पोचीटा को होश आता है उसे डेंजी की एक बात याद आती है जो कि थी कुछ डेविल्स अगर चाहे तो एक इंसान की बॉडी पर कब्जा तक कर सकते हैं, लाइक एक इंसान की बॉडी को अपना बना सकते हैं और वो भी काइंड ऑफ इंसान ही बन जाएंगे फिर। बट पोचीटा ऐसा ना करते हुए डेंजी को अपना हार्ट दे देता है और डेंजी को बोलता है मैं सब कुछ देख रहा हूँ, तू अपने सपने पूरे कर ले। और जब पोचीटा डेंजी को अपना हार्ट देता है, पोचीटा की सारी पावर्स डेंजी को मिल जाती है, लाइक उसका हीलिंग फैक्टर, एंड जैसे कि वो एक चेनसॉ डेविल था, डेंजी भी बन जाता है चेनसॉ मैन। और अब डेंजी जैसे ही हील होता है, उसे पोचीटा के मरने का दुख तो था ही, बट इन्हीं लोगों की वजह से पोचीटा मरा है, इसलिए वो उस ज़ॉम्बी डेविल एंड उसके बाकी के साथियों को इतना ब्रूटली मारता है, डेंजी वहां पर खून की नदियां बहा देता है। और ये सब होने के बाद वहां पर डेंजी की मुलाकात होती है माकीमा से। मतलब माकीमा वहां पर किसी डेविल को मारने आई थी एंड वहां पर उसे मिलता है डेंजी। वो डेंजी को बचा लेती है और डेंजी से कहती है तुम मेरा पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटिंग का काम ज्वाइन कर लो एंड तुम्हें मैं अच्छा खाना दूंगी, सैलरी दूंगी एंड बेसिकली तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगी। और डेंजी माकीमा के प्यार में पागल हो गया था, वो उसे बस माकीमा चाहिए थी तो वो हाँ कर देता है। एंड यहाँ से आगे पूरी कहानी शुरू होती है। डेंजी अपने कुछ दोस्तों से मिलता है, अकी, पावर एंड ये छोड़ो, माकीमा उसे गन डेविल के बारे में बताती है और वो बोलती है अगर तुमने गन डेविल को मार दिया तो तुम जो चाहोगे वो मैं करूंगी, बेसिकली तुम्हारी एक विश मैं कोई सी भी पूरी कर दूंगी। और डेंजी भी लाइक ठीक है हम तो मार देंगे, क्या जा रहा है, ऊपर से बहुत कुछ मिल रहा है। फिर डेंजी अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत सारे डेविल्स को भी मारता है और सीजन की एंडिंग में वहां पर अपीयर होता है कटाना डेविल और डेंजी कटाना को भी जैसे तैसे मार देता है। उसमें ये बेचारी मर जाती है तो डेंजी एंड अक्की उसका बदला भी बहुत अच्छे वे में लेते एंड यहाँ पर सीजन का एंड हो जाता है। और जैसा मैंने स्टार्ट में कहा था, सीजन 1 के अंदर टोटल 38 चैप्टर्स का अडेप्टेशन हुआ है, बट 38 चैप्टर को इन्होंने पूरा नहीं दिखाया गया एनिमे के अंदर। 38 चैप्टर के कुछ पेजेस रिमेनिंग है तो मैं उन पेजेस को भी एक्सप्लेन करूंगा। बट हम सीजन 2 की स्टोरी की तरफ बढ़े उससे पहले अगर तुम अब तक वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो एंड हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अब हम चलते हैं मांगा की ओर। कटाना को सजा देने के बाद हमें वापस वही सपना दिखाया जाता है जो हमें एनिमे के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। जी हाँ, ये एक सपना है, डेंजी का एक नाइटमेयर बोल सकते हो तुम इसे। डेंजी कहता है ये तो वही सपना है जो मुझे हमेशा आता है लेकिन याद कुछ नहीं रहता। और फिर उस दरवाजे से एक आवाज आती है और कहती है डेंजी। वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि पोचीटा की थी और डेंजी बोलता है अरे पोचीटा चलो उस दरवाजे से बाहर आ जाओ, कम से कम मेरे सपनों के अंदर तो मेरे पेट बन जाओ। फिर पोचीटा बोलता है डेंजी चाहे जो हो जाए इसे मत खोलना, और इसे से उसका मतलब दरवाजे से था। और नेक्स्ट सीन के अंदर डेंजी नींद से जाग जाता है और वो पूरा घबराया हुआ था और डेंजी देखता है पावर को जिसके हॉर्न बहुत बड़े हो चुके थे। डेंजी इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। डेंजी बोलता है कहीं मैं सपने में तो नहीं। और तभी पावर डेंजी के पेट पर एक जोरदार मुक्का मारती है एंड डेंजी सीधा छत से टकरा जाता है एंड पावर भी लाइक पावर के अंदर ये पावर आ कैसे गई। और डेंजी भी पूरी तरह से अपने होश में आ जाता है और उसे समझ आता है कि ये सपना तो नहीं है एंड वहीं पर चैप्टर 38 खत्म हो जाता है। चैप्टर 39 के स्टार्ट में हमें दिखती है माकीमा जो कि पावर के हॉर्न्स को देख रही है और वो कहती है पावर ने कुछ ज्यादा ही ब्लड पी लिया है उसकी लास्ट बैटल में जब वो उन ज़ॉम्बीज के साथ लड़ रही थी। माकीमा कहती है हमें पावर के
बॉडी से थोड़ा सा ब्लड ड्रेन करना पड़ेगा, आई मीन निकालना पड़ेगा। एंड डेंजी भी लाइक ब्लड निकालना पड़ेगा मतलब? फिर माकिमा बताती है उसे हर एक टाइम पीरियड के अंदर ऐसे ब्लड ड्रेन करना पड़ता है, और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वो और भी स्कैरी डेविल बन जाएगी। फिर वो डेंजी से पूछती है क्या मैं इसे ले जा सकती हूँ, और पावर डेंजी की तरफ ऐसे देख रही होती है भाई मत बोल प्लीज, हाँ मत बोल, मुझे तेरे पास रुकना है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और मुझे नहीं पता ये पावर माकिमा से क्यों डर रही है। और डेंजी भी बोल देते हैं भाई ले जा ले जा। ये सुन के पावर को बहुत बड़ा झटका लगता है, और फिर माकिमा बोलती है जब तक मैं पावर को ले जा रही हूँ तुम्हें कोई पार्टनर तो चाहिए होगा ना। तो वहां से कोई तो बंदा जमीन से बाहर निकल रहा होता है, और उसने माकिमा से बोला था कि मुझे डेंजी के साथ टीम अप करना है। और वो जैसे ही जमीन से बाहर आता है वो डेंजी को गले लगा लेता है, एंड वो डेंजी को कहता है लॉर्ड चेनसॉ। अब इसका मतलब भी मुझे नहीं पता है, और वो डेंजी के इतने करीब आ गया था कि डेंजी स्ट्रेट बंदा है, डेंजी उसके मुंह पे मुक्का मार देता है। डेंजी माकिमा से पूछता है ये क्या बंदा है, इसे क्या चाहिए मुझसे। माकिमा बताती है ये एक शार्क फील्ड है, और अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो भाई सॉरी, बट गूगल पे यही है भाई, फील्ड ही बोलते हैं इसे। फिर वो उसे बताती है कि ये नॉर्मली तो बहुत गुस्से वाला एंड अटैकिंग मूड में रहता है, बट उसने बोला है जो भी तुम कहोगे वो कर लेगा। डेंजी भी लाइक क्यों? माकिमा बताती है मैं तो तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन शायद तुम दोनों थोड़े बहुत एक जैसे हो इसलिए। फिर वो बंदा वापस डेंजी से चिपक जाता है एंड फिर से चिल्लाने लगता है लॉर्ड चेनसॉ, जो तुम चाहोगे वो मैं करूंगा, एंड यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, तू बहुत ताकतवर है, ऐसे चिल्लाने लगता है। और डेंजी कहता है भाई मुझे छोड़ दे, मैं बंदों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर माकिमा डेंजी से कहती है आज तुम्हारा मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा। डेंजी कहता है मेरा मूड अच्छा कब होता है। एंड देन माकिमा कहती है अगर ऐसा है तो कल हमें छुट्टी है तो तुम मेरे साथ डेट पर आना चाहोगे। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, वो कैसा सा मुंह बना के कहता है और डेट। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डेंजी एक सिनेमा हॉल के बाहर खड़ा है एंड बंदा बहुत ज्यादा खुश है। फिर वहां से एक आवाज आती है डेंजी तुम यहाँ पर आ भी गए, अभी 1 घंटा बाकी है। एंड हमें दिखती है माकिमा जो कि उसके सूट में नहीं थी लेकिन थोड़ा सा लड़कियों जैसी लग रही थी इस टाइम। आई मीन लड़की है वो लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही थी। डेंजी का रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था, बंदा शौक में भाई इतनी सुंदर लड़की। आई मीन उसने कभी माकिमा को ऐसे कपड़ों के अंदर नहीं देखा था ना। माकिमा उससे कहती है डेंजी तुम यहाँ पर कब से हो। एंड डेंजी कहता है मुझे तो नींद ही नहीं आई, मैं 5 बजे आ गया था। फिर डेंजी पूछता है तो आज का प्लान क्या है, करने क्या वाले हैं? मैं पहली बार किसी लड़की के साथ डेट पर जा रहा हूँ तो तुम ही बता दो। माकिमा कहती है अब से लेकर आधी रात तक हम थिएटर के अंदर जाकर मूवीज देखने वाले हैं। डेंजी को फिर से कुछ समझ नहीं आता। नेक्स्ट सीन के अंदर माकिमा और डेंजी मूवी देख रहे होते हैं और डेंजी कहता है ये वैसा तो नहीं है जैसा मैंने सोचा था। थिएटर के अंदर सब लोग हंस रहे होते हैं एंड डेंजी भी लाइक क्या ये सच में इतना फनी है जो ये लोग हंस रहे हैं। और वो देखता है माकिमा की तरफ और माकिमा भी हंस नहीं रही होती है। नेक्स्ट सीन के अंदर हम उन्हें एक कैफे के अंदर देखते हैं एंड डेंजी कहता है ये मूवी इतनी भी अच्छी नहीं थी और माकिमा कहती है हाँ इतनी इंटरेस्टिंग तो नहीं थी, फिर भी मूवी के विजुअल्स एंड ग्राफिक्स पर बहुत ज्यादा खर्चा किया गया है। फिर वो कहती है दूसरी मूवी के लिए रेडी हो तुम। इस बार थिएटर के अंदर लोग रो रहे होते हैं एंड डेंजी फिर से कोई रिएक्शन नहीं। फिर वो माकिमा की तरफ देखता है एंड वो भी नहीं रो रही होती। और भाई डेंजी ने आज माकिमा को ऐसे कपड़ों के अंदर देखा है बंदे के मुंह से एक ही शब्द निकले जा रहा है क्यूट। फिर से वो दोनों कैफे के अंदर है और डेंजी कहता है मूवी इतनी अच्छी नहीं थी। फिर माकिमा कहती है मुझे भी ये चीज पसंद नहीं आई, मूवी के अंदर ऑडियंस को रुलाने के लिए कुछ ज्यादा ही हार्ड ट्राई करा गया है, मतलब ओवर एक्टिंग कह सकते हो तुम इसे। नेक्स्ट सीन के अंदर वापस वो दोनों मूवी देख रहे हैं। डेंजी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसके मुंह पे एक ही एक्सप्रेशन बना पड़ा है एंड माकिमा भी लाइक मैं बनूंगी पीजे, मैं मूवी का रिव्यू करूंगी। फिर वो बोलती है म्यूजिक अच्छा है मूवी का बट मूवी का प्लॉट कुछ ज्यादा ही मनगढ़ंत है, ये मूवी बेसिकली एवरेज है, मतलब इतनी भी अच्छी नहीं है। और वो ये मन में सोच रही थी, लाइक मुंह से नहीं बोल रही थी। वापस दोनों कैफे के अंदर माकिमा बोलती है अगली मूवी लास्ट होने वाली है और लोग कहते हैं कि उन्हें ये मूवी इतनी समझ नहीं आई। और डेंजी से कहती है क्या तुम इसे देखना चाहोगे डेंजी। डेंजी कहता है शायद से मुझे मूवी समझ नहीं आती है, उन्होंने मेरे लिए लाइक उसे कभी मूवीज से कोई मैसेज ही नहीं मिला है जो उसे यूज में आए या उसे रिलेटिव लगे। एंड माकिमा कहती है मेरा भी कुछ ऐसा ही है, जब मैं 10 मूवीज देखती हूँ उनमें से एक मुझे अच्छी लगती है और मैंने देखा है एक मूवी ने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी है। फिर वो दोनों वापस मूवी देख रहे थिएटर के अंदर और इस बार थिएटर के अंदर कोई नहीं है, बस वो दोनों है। मूवी के अंदर एक औरत किसी इंसान
को गले लगा रही होती है। वो सीन देख के डेंजी की आंखों में से पानी आ जाता है और वो सोचता है मैं नहीं चाहता कि माकिमा मुझे रोते हुए देखे। फिर वो माकिमा की तरफ देखता है और माकिमा खुद रो रही होती है। डेंजी थोड़ा सा शर्मा जाता है और वापस मूवी देखने लग जाता है। नेक्स्ट सीन के अंदर हमें दिखता है वो दोनों मूवी खत्म करके बाहर आ चुके हैं और डेंजी कहता है वो लास्ट सीन जो मैंने देखा, जब तक मैं मरता नहीं तब तक मैं उस सीन को याद रखूंगा। माकिमा का भी वही सेम रिएक्शन था और वो कहती है उस एक मूवी की वजह से हमने आज जितनी भी मूवीज देखी उन सबके टिकट्स का खर्चा वसूल हो गया। फिर डेंजी माकिमा की तरफ देखता है और डेस्परेटली बोलता है बंदा, मिस माकिमा क्या तुम्हें लगता है मेरे पास भी एक हार्ट है? माकिमा कहती है तुमने ऐसा सवाल क्यों पूछा मुझसे? डेंजी कहता है ऐसे ही पूछ लिया और फिर माकिमा बंदे को गले लगा लेती है। एंड डेंजी पूरा शॉक के अंदर इस टाइम, बंदे की धड़कनें तेज हो चुकी है। फिर माकिमा उसकी तरफ देखती है एंड बोलती है तेरे पास, और बंदे को सोच में डाल के निकल जाती है वहां से। एंड चैप्टर नंबर 39 वहीं पर खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 40 के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है डेंजी भीड़ के अंदर चल रहा है और वो अभी भी माकिमा के बारे में ही सोच रहा है। वो सोच रहा होता है अगर मुझे भी गुदगुदिया होती है तो मेरे पास भी एक हार्ट है। नेक्स्ट सीन के अंदर हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि डोनेशन मांग रहे थे उन बच्चों के लिए जो डेविल अटैक्स की वजह से अफेक्ट हुए हैं। डेंजी भाई मेरे पास भी दिल है, मैं भी डोनेट करूंगा। फिर वहां पर जो लड़की होती है वो उसे थैंक यू बोलती है और उसे एक फूल देती है। जो लोग भी डोनेट कर रहे हैं उन्हें वो फूल दे रहे थे तो वो डेंजी को भी एक फूल दे देती है। डेंजी बोलता है खूबसूरत फूल है और अगले ही सीन के अंदर उसी लड़की के सामने उस फूल को खा लेता है। लड़की शौक के अंदर और बंदा बोल रहा है मैं भी छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट कर सकता हूँ बिकॉज मेरे पास भी एक हार्ट है। बंदा अभी भी सोच रहा है माकिमा कितनी ग्रेट है, माकिमा से बात करते ही मेरी सारी चिंता दूर हो जाती है। माकिमा ने उससे कहा था कि मुझे गन डेविल के कुछ पार्ट्स चंक्स लाके दो तो मैं तुम्हारी एक कोई भी विश कंप्लीट कर दूंगी। और बंदे की विश है कि वो मिस माकिमा के साथ डेट पर जाना चाहता है और एक बार, बट अ रियल डेट। बंदा अपनी आंखें बंद करता है और उसके मुंह के आगे माकिमा। वो सोचता है जब भी मुझे कोई फ्री टाइम मिलेगा मेरे दिमाग में एक ही चीज होगी, वो है माकिमा। भले ही मैंने कुछ और औरतों के साथ ग्रुप बनाया हो या फिर किसी और औरत को किस करा हो, बट मेरा दिल सिर्फ माकिमा का है और मैं कभी भी किसी और के प्यार में नहीं गिरूंगा। और तभी वहां पर बारिश होना शुरू हो जाती है और पानी के अंदर से वो शार्क फिन बाहर आता है। वो पानी देख के बहुत खुश था तो वो चिल्लाने लग जाता है और डेंजी कहता है भाई कुछ सीन मत क्रिएट कर, ज्यादा चिल्ला मत वरना हमें पिछली वाली गली से निकलना पड़ेगा। और वो भाई किसी नौकर की तरह डेंजी का ऑर्डर सुन लेता है और बोलता है यस सर और अंदर चला जाता है वापस। और डेंजी कहता है भाई इन सभी फिन लोगों के नाम इतने अजीब से क्यों होते हैं? जैसे हमारी पावर। बारिश से बचने के लिए डेंजी एक टेलीफोन बूथ के अंदर जाके खड़ा हो जाता है और तभी वहां पर बारिश से बचने के लिए एक लड़की भी उस टेलीफोन बूथ के अंदर आ जाती है। वो डेंजी से हाय कहती है और बोलती है बारिश नीचे की तरफ आ रही है ना? डेंजी हाँ कहता है और वो लड़की बोलती है वेदर फोरकास्ट वाले बंदों ने बताया था टीवी पर। और फिर वो अचानक से हंसने लगती है। डेंजी घबरा के कहता है भाई व्हाट इज सो फनी। वो डेंजी से सॉरी कहती है और रोने लग जाती है। डेंजी बोलता है हाँ तू रो क्यों रही है? वो लड़की बोलती है उसके लिए मुझे माफ कर दो बट तुम्हारी शक्ल मेरे एक गुजरे हुए कुत्ते की तरह लग रही है। डेंजी बोलता है हाँ Am I a dog? मैं कुत्ता हूँ। और उस लड़की के मुंह से एक ही बात निकल रही है सॉरी सॉरी सॉरी। और फिर डेंजी को उल्टियां होने जैसा कुछ तो होता है एंड वो लड़की बोलती है तुम ठीक तो हो ना? और डेंजी अपने मुंह से कैसे कैसी आवाजें निकाल रहा होता है और अपने मुंह में हाथ डाल के वही फूल निकालता है जो उसने खा लिया था और बोलता है देखो मेरा जादू। लड़की भी इम्प्रेस हो जाती है और बोलती है वाओ अ मैजिक ट्रिक। डेंजी बोलता है इस मैजिक के अंदर कोई ट्रिक्स या फिर नौटंकी नहीं है। लड़की उसका शुक्रिया अदा करती है फूल देने के लिए और बहुत ही क्यूट वे में डेंजी की तरफ देखती है और तभी बारिश भी बंद हो जाती है। फिर वो लड़की डेंजी को बताती है मैं यही पास में कैफे के अंदर पार्ट टाइम जॉब करती हूँ और कैफे का नाम है क्रॉस रोड्स, कभी वहां पर आना तो मैं तुम्हें थैंक्स बोलूंगी इस फ्लावर के लिए। और वो आगे चली जाती है और बोलती है तुम्हें आना ही पड़ेगा। फिर वो लड़की किसी गलियों में से जा रही होती है और फिर हमें वो कैफे दिखाया जाता है। फिर वही लड़की हमें दिखती है जिसने की एप्रिन पहना है एंड वहां पर उसका बॉस है जो उसे बोल रहा है तेरी सैलरी से पैसे काटूंगा जितनी देर तू लेट हुई है। लड़की मनी मन उसे कंजूस बुला रही होती है। फिर वो उसे पानी का ग्लास 4 टेबल पर ले जाने को बोलता है और वो जैसे ही टेबल नंबर 4 पर पानी का ग्लास लेके जाती है वहां पर बैठा होता है हमारा डेंजी। लड़की शौक में पूछती है इतनी जल्दी आ गए? मुझसे जल्दी तुम यहाँ पर पहुंचे हो? डेंजी कहता है अगर तुम बोल रहे हो तो मैं पहुंचाऊंगा और मैं यहाँ पर अपना थैंक यू लेने आया हूँ। ये लड़की कुछ नोटी इशारों के अंदर
सच्ची में, ऐसा बोलती है और डेंजी को चिपक के उसके साथ बैठ जाती है और अपने बॉस को ऑर्डर देती है मेरे और डेंजी के लिए कॉफी लेके आ। उसका बॉस उसे कहता है तू यहाँ पर कॉफी सर्व करने के लिए, कॉफी पीने के लिए नहीं। वो कहती है दे भी दे, वैसे भी हमारे पास कस्टमर्स सुबह सुबह ही आते हैं। और बॉस भी कहता है भाई अविश्वसनीय। वो डेंजी के आगे कॉफी रख के बोलती है यह है तुम्हारा थैंक यू गिफ्ट, क्या तुम्हें कॉफी पसंद है? और ये भाई साहब श्योर श्योर। एक घूंट पीते ही डेंजी सारी कॉफी बाहर निकाल देता है और वो लड़की बोलती है अपना चेहरा देखो, तुम्हें बिल्कुल कॉफी पसंद नहीं है। डेंजी बोलता है कॉफी वाहियात होती है, कीचड़ की तरह टेस्ट होता है उसका। वो लड़की उस पर हंसते हंसते कहती है तुम बिल्कुल बच्चे जैसे हो। और डेंजी मन ही मन सोच रहा होता है ये मुझे बहुत टच कर रही है और मेरी तरफ देख के स्माइल भी कर रही है, ऐसा हो सकता है कि ये लड़की मुझे पसंद करने लग गई हो। फिर वो लड़की बोलती है मेरा नाम रेजे है और तुम्हारा? डेंजी उसे अपना नाम बताता है और वो लड़की बोलती है डेंजी मैं तुम्हारे जितने फनी बंदे से कभी नहीं मिली हूँ। एंड डेंजी भी लाइक ये लड़की पूरी तरह से पसंद करती है मुझे। बंदा कूल बनते हुए कहता है ओ मैं अभी उन्हें पसंद करता हूँ जो मुझे पसंद करते हैं। और मन ही मन सोच रहा होता है माँ की माँ मुझे हेल्प करो, मैं इस लड़की के प्यार में गिरने वाला हूँ। एंड चैप्टर नंबर 40 वहीं पर खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 41 के स्टार्ट में हमें दिखता है अकी एंड ये एंजल डेविल। अकी उससे कहता है ये तुम्हारी तीसरी आइसक्रीम है, जल्दी कर ले, हमें हमारे पेट्रोल पर जाना है। मतलब उन्हें बेसिकली ध्यान रखना, यहाँ वहाँ घूमना और देखना। फिर एंजल डेविल कहती है आइसक्रीम खाकर मैं थक गई हूँ और वैसे भी खाना बहुत ज्यादा एनर्जी लेता है और मैं आज काम नहीं करना चाहती। अकी कहता है हमें गन डेविल की लोकेशन पता है तो वहाँ कुछ तो एक्शन लिया जाएगा। और वहाँ से उसका मतलब था उनके सेफ्टी डिपार्टमेंट से। और अगर मुझे उस इवेंट को ज्वाइन करना है तो मेरे रिकॉर्ड्स पर होना चाहिए कि मैंने कुछ बड़े डेविल्स को मारा है और इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा डेविल्स को ढूंढने की। और अब तुम तो मेरी दोस्त हो तो मेरे साथ काम कर लो। और वो एंजल डेविल बोलती है कैसा हो अगर मैं एक और आइसक्रीम खाऊं एंड देन हम उसके ऊपर सोचे। अकी गुस्से में बोलता है उठ जा, अगर मैंने हमारे ऊपर वाले ऑफिसर्स को बता दिया कि तू कुछ काम की नहीं है तो वो लोग तुझे एज ए डेविल मार देंगे, क्या तुम चाहती हो ऐसा हो? फिर वो एंजल डेविल सोचती है और बोलती है इससे अच्छा मैं काम करके मर जाऊं। नेक्स्ट सीन में हमें माकिमा दिखाई जाती है जो कि अक्की से बात कर रही है। वो अक्की को बताती है ये एंजल डेविल कैप्टन किशिबी के बाद 4th डिवीजन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, या फिर ऐसा कह लो कि वो हो सकती थी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बट वो लेजी है। और वो अक्की से कहती है कि अगर तुम गन डेविल को मारने के इवेंट में शामिल होना चाहते हो तो इसे संभालना सीखो, ऐसे ही तुम पावर के साथ भी तो दोस्त बन गए थे। अक्की कहता है हम दोनों सुबह ही फिस्ट फाइट करके आए। माकिमा उससे कहती है तुम्हें उसे पसंद करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम निकलवाने के लिए तुम उसे यूज कर सकते हो। जहाँ पर वो पैदा हुई थी उसने वहाँ के सारे लोगों को मार दिया था। एग्जैक्टली अगर बताओ तो उसने वहाँ के लोगों के लाइफ स्पैन को चूज के उससे वेपन्स क्रिएट कर दिए थे। वो जिन्हें टच करेगी उनकी लाइफ से वो वेपन्स क्रिएट कर सकती है और तुम्हारी कर्टाना भी उन्हीं में से एक है। उसके वेपन्स में एक यूनिक एबिलिटी होती है जैसे घोस्ट को बीच में से काट देना जो कि अनटचेबल होता है। उसके साथ घुल मिल जाओ चाहे वो दिखावा ही क्यों ना हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है अकी ने एक डेविल को मार गिराया है और वो लोगों से बोलता है मैं इस डेविल के साथ जो करना है कर लूंगा, तुम पीछे रहो, ब्लड को और फ्लैश को छुओ मत। एंड एंजल डेविल भी लाइक दिखने में तो टेस्टी लग रहा है। वो अकी से कहती है ओ इंसान एक सेकंड के लिए यहाँ पर तो आना। और उस डेविल के अंदर एक पूरा इंसान होता है जो कि ऑलमोस्ट पूरा क्रश हो गया था एंड उसकी हालत बहुत खराब थी। वो कहती है शायद ये एक सिविलियन डेविल हंटर हो सकता है, ऐसा लग रहा है इस डेविल ने उन्हें खा लिया था और उनका नीचे का हिस्सा गायब है और ये मरने वाले हैं। और फिर उस बॉडी से आवाज आती है कि किल मी, मतलब वो चाहता है कि मार दे भाई, मुझे दर्द से मुक्त कर दे। अकी एंजल डेविल से कहता है तुम्हारी पावर्स उन्हें पेनलेसली मार सकती है, तुम उन्हें मुक्ति दे दो। वो कहती है बिल्कुल नहीं, मैं डेविल पहले हूँ, एंजल बाद में, मुझे लगता है ह्यूमंस को दर्दनाक मौत ही मिलनी चाहिए। एंड ये सुनने के बाद अकी सीधा अपनी कटाना निकाल के उस बंदे के सर में घुसा देता है और वो बंदा मरने से पहले अकी को थैंक यू बोलते हुए मरता है। अकी एंजल डेविल से कहता है तुम्हारे साथ घुलने मिलने का मैं नाटक तक नहीं कर सकता। एंजल डेविल कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है। और अगले सीन में हमें हमारा डेंजी दिखाया जाता है जो कि अभी भी माकिमा के ख्वाबों में खोया हुआ है। वो सोच रहा है माकिमा ने मेरा दिल मेरे लिए ढूंढा था और वो उसे बिलोंग करता है, बट मेरी बॉडी कुछ और ही सोच रही है। और इस टाइम वो उसी कैफे के बाहर खड़ा था। फिर हमें वही लड़की दिखाई जाती है और वो कस्टमर का स्वागत करती है। डेंजी बोलता है मैं यहाँ पर लंच करने आया था। वो लड़की बोलती है हर रोज, और वो भी पूरा एक हफ्ता। यहाँ का खाना
खाना इतना भी अच्छा नहीं है। डेंजी कहता है नहीं अच्छा है। उस लड़की का बॉस उसकी तरफ देख के बोलता है अच्छा है खाना। वो डेंजी से बोलती है तुम्हारा टेस्ट बहुत बेकार है। डेंजी बोलता है हाँ देखने दो, करी, आइसक्रीम और थोड़े से फ्राइड राइस। वो लड़की डेंजी को देख के कहती है सर क्या आप मेरी टेबल पर खाना चाहोगे? डेंजी बोलता है मैं ठीक हूँ यहाँ पर, तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, जो कि तुम्हें यहाँ पर काम करना चाहिए। वो लड़की कहती है तुम मुझसे भी गए गुजरे लगते हो मुझे। एक बच्चा जिसे स्कूल में होना चाहिए वो डेविल हंटिंग कर रहा है, तुम एक रेयर ब्रीड हो, बहुत रेयर। वो छोड़ो, मैं तुम्हारी टेबल पर स्टडी करने वाली हो तो उधर किसको और मेरे लिए थोड़ी सी जगह बनाओ। डेंजी कहता है शायद मुझे अभी अच्छा पढ़ना सीखना है। वो लड़की कहती है तुम पढ़ नहीं सकते, ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगी। और वो एक पेपर पर बॉल्स लिख देती है और डेंजी से कहती है इसे कैसे पढ़ते हैं? डेंजी कहता है इसे बॉल्स कहते हैं ठरकी। फिर वो लड़की बोलती है तो तुम पढ़ सकते हो। डेंजी कहता है यही एक वर्ड है जिसे मैं हमेशा पढ़ सकता हूँ। वो हंसते हुए कहती है इससे तुम्हारा क्या मतलब है? डेंजी कहता है मैं शायद तुम्हारे साथ स्कूल गया होता है रेजे। और वो मन ही मन सोच रहा होता है ये मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर वो लड़की डेंजी से बोलती है जब रात हो जाएगी क्या तुम देखना चाहोगे? और यहाँ पर स्कूल की बात हो रही है। डेंजी थोड़ा सा शौक में बोलता है रात में? वो लड़की बोलती है रात में मेरे साथ स्कूल घूम लेना। और डेंजी ओके बोल देता है। बट फिर भी मनी मन बनता है यही सोच रहा है कि मेरा दिल माँ की माँ का है लेकिन मेरी बॉडी सुन नहीं रही है। अगले सीन में हमें एक अलग ही बंदा दिखाया जाता है जो कि वहां पर बेसिन के अंदर कुछ पानी से बात कर रहा है। वो कहता है टाइफून, और उस पानी से आवाज आती है क्या? वो बोलता है तुम डेविल्स को चेनसॉ का दिल क्यों चाहिए? और उस पानी के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो बोलते हैं तुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने में मतलब रख तू, बट मुझे लगता है कि हमारी रिलेशन बहुत लंबी चलेगी। फिर वो बंदा बोलता है हाँ जब मैं चेनसॉ का हार्ट ले लूंगा मैं तुम्हारी पावर्स को जिंदगी भर यूज कर सकता हूँ। वो कहता है सावधान रहना, एक इंसान और चेनसॉ और डेविल ने मिलकर बहुत से डेविल्स को मारा है। वो बंदा सैवेज रिप्लाई देता है और बोलता है क्योंकि तुम डेविल्स इतने स्मार्ट नहीं हो। एक बार मैंने एक चाइना के डेविल हंटर को मार दिया था अपने काम के लिए, मुझ जैसे डेविल हंटर के पास हार्ट नहीं हो सकता। फिर वो टाइफून उससे पूछता है ये तुमने कैसे किया? वो बंदा बोलता है जहाँ पर उसका दिल था उसे हंट करके। एक बार मैंने उसकी बीवी एंड बच्ची को हॉस्टेज बना लिया था और उसे धमकी दी थी कि मैं उनकी स्किन छील दूंगा और उसने मुझे बिना फाइट के उसे मारने दे दिया। एंड यहीं पर चैप्टर नंबर 41 खत्म हो जाता है और यहाँ से आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे पार्ट्स बन सकते हैं, बहुत सारे चैप्टर से हम एक वीडियो में 3 चैप्टर्स को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और चाहो तो किसी दोस्त के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हो। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।